हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। लंबी अवधि के बाद दरभंगा में कोरोना संक्रमित मिलने से सहम गए लोग। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच 10 नवंबर के बाद मिला है दरभंगा में पॉजिटिव मरीज। होम आइसोलेशन में भेजा गया संक्रमित मरीज को। एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। सड़क जाम कर किया विरोध। मामला बहेरी का। समस्तीपुर के एक सफाई कर्मी की हाजत में मौत के मामले में दरभंगा में इंसाफ मंच का प्रदर्शन। आईजी से गुहार, हत्या का मुकदमा दर्ज हो अधिकारी पर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। लंबी अवधि के बाद दरभंगा में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद सनसनी है। लोग दहशत में हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच 10 नवंबर को कोरोना संक्रमित मरीज सदर प्रखंड के अंतर्गत मिला था और उसके बाद जैसे ही हनुमान नगर का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लोग सहम गए। बहरहाल उसे होम आइसोलेशन में रख दिया गया है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिसंबर माह में पहला मरीज मिलने के बाद है स्वाभाविक। 10 नवंबर को दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव मिला था। उसके बाद से सब शुभ चल रहा था, लेकिन लंबी अवधि के बाद मंगलवार को हनुमान नगर का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला और उसके बाद लोग सहम गए। सनसनी फैल गई। जांच के बाद जो मामला आया, उक्त युवक के संक्रमित होने के बाद तो तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। जी हां, ओमिक्रॉन का खतरा और ऐसी परिस्थिति में कोरोना की आहट सुगबुगाहट से लोग उस दृश्य को याद करके सहम उठते हैं। बताया जाता है कि वह मरीज दरभंगा के हनुमान नगर का रहने वाला है। एक महिला मरीज, एक जो संभावित पुरुष मरीज, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 60 वर्षीय महिला मरीज की पुष्टि हो गई है। हनुमान नगर PSC में 25 दिसंबर को उसने अपना जांच करवाया था। सैंपल दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेज दिया गया और जांच रिपोर्ट 27 दिसंबर को आया तो महिला का यह पॉजिटिव पाया गया और इस महिला का रिपोर्ट आते ही हड़कंप सा मच गया है। मालूम रहे कि पहले यह आम बात थी, लेकिन कोरोना एक तरह से दरभंगा में मरीज नहीं मिलने से लोग इसे एक अपनी जीत बता रहे थे, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे के बीच ऐसी स्थिति और स्वाभाविक है सनसनी। कोरोना वैक्सीन पटरी पर रहे या उतरे नहीं और इसमें कोई कोताही न बरती जाए। लगातार दूसरा डोज जिनका ड्यू है, वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह इनाम के बहाने या जागरूकता के बहाने, वो डोज ले। इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है जिला समाहरणालय। देश में बढ़ रहा कोरोना वायरस के तीसरे वेरिएंट को देखते हुए सरकार और प्रशासन काफी अलर्ट है और काफी सतर्क भी। इसके मद्देनजर कोविड-19 का वैक्सीनेशन का दूसरा डोज जो लोग नहीं ले सके हैं, ऐसे लोगों के लिए समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार को जिला कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से बेसिक टेलीफोन के माध्यम से फोन कर लोगों को बताया जा रहा और सूचना भी दिया जा रहा है कि कोरोना वायरस का दूसरा टीका अपने नजदीकी टीका केंद्र पर जाकर अवश्य लगवा लें, ताकि कोरोना वायरस पर लगाम लग सके, लोग कोरोना वायरस की चपेट में न आ सकें। जो अगर आप किसी कारणवश सेकेंड डोज नहीं लिए हुए हैं तो जा करके अपने
नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र हो या आंगनबाड़ी हो, चाहे जो भी आप हो, वहीं जा करके ले लेने के लिए सेकंड डोज। जी हाँ, जी हाँ। ये कलेक्ट्रेट, जी हाँ, हाँ बोल रहे हैं जो जाएंगे लेने के लिए। जी हाँ। एक 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। मामला बहेड़ी के जोड़जा पंचायत का है। रामाशंकर शर्मा नाम का 20 वर्षीय व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला और संदिग्ध अवस्था में उसकी लाश पाई गई। उसके बाद सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने बांस बल्ला लगाकर सड़क जाम कर दिया। डीएसपी आए, काफी मान मनोबल के बाद जाम हटा और फिर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। मामले की जांच चल रही है। मंगलवार की सुबह बहेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत जोड़जा पंचायत के मथुरा गांव निवासी रामशंकर शर्मा के 20 वर्षीय पुत्र विपिन शर्मा की हत्या कर शव को गांव के बगल के ईंट भट्टे के निकट फेंक दिया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची बहेड़ी थाना की पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। मौके पर बेनीपुर एसडीपीओ कुमार सुमित खुद पहुंचे थे और इसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड की टीम ने पूरे इलाके का जायजा लिया और चप्पा चप्पा छाना। हर संदिग्ध वस्तुओं की पूरी तरह से छानबीन की गई। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ भी टीम के साथ साथ घूमती रही। इस हत्याकांड से नाराज ग्रामीणों ने बहेड़ी लहरियासराय मुख्य पथ को बांस बल्ला लगाकर झजरी चौक के निकट जाम कर दिया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने और समझाने पर जाम तुरंत हटा दिया गया। मौके पर पहुंचे मृतक के चचेरे भाई कमलेश शर्मा ने बताया कि विपिन रोज सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक पर दौड़ने निकलता था। नित्य क्रिया की तरह वह मंगलवार की सुबह भी निकला था। अचानक सुबह सो करके उठने के बाद लाश मिलने का हल्ला हुआ। सबने आकर देखा तो विपिन मृत पड़ा था। वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि शव और उस जगह की स्थिति देखकर लगता था कि किसी एक व्यक्ति का काम यह नहीं है। सुनियोजित ढंग से कुछ लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। डेथ हुआ है जो लड़का, वो मेरे मझले चाचा का लड़का है। वो पढ़ाई करता था, छोटा मोटा जो आधार कार्ड से जो होता है पैसा वैसा निकालता है, वो सब काम करता था, अपना पढ़ाई भी करता था। उसके बाद सुबह 4 बजे में दौड़ के लिए जो निकलते हैं लड़के लोग, उस डेली दौड़ के लिए निकलते थे। तो घर से 4 बजे निकला दौड़ के लिए और आने के बाद ऐसा कांड हो गया है। जब गाँव हल्ला हुआ तब हम लोग घर से आए तो देखे मेरा भाई था। ये पूरा मर्डर है। क्यों हुआ है? अब क्यों हुआ, ना तो अपने आस पड़ोस में कोई दुश्मनी था, ना कोई रिलेशनशिप में दुश्मनी था। रोज सुबह के दौड़ के लिए निकलते थे तो घर से निकले तो सब यही सोचे कि दौड़ के लिए जा रहे हैं। अकेला था क्या? अकेला घर से निकला। अब अकेला निकला, फोन किया कोई ऐसा दोस्त जो डेली आता होगा बुलाने के लिए? नहीं, बुलाने के लिए कोई नहीं आता था, फोन ही करता था। फोन किया, आज भी किया था। हाँ, फोन अब आज किया था या नहीं किया था ये मालूम नहीं, वो तो मोबाइल से पता चलेगा। निष्पक्ष जांच चाहिए। जिसने ऐसा काम किया है, प्रशासन से यही अपील है कि उसको पकड़ करके। मौके पर बेनीपुर के एसडीपीओ कुमार सुमित भी पहुंचे और पूरे तथ्य की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि 3 जगह खून के निशान मिले। शव को देखकर लगता है किसी धारदार हथियार का प्रयोग किया गया। एसडीपीओ ने कहा कि एफएसएल की टीम बुलाई गई है। एफएसएल की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। जांच में टेक्निकल टीम की भी मदद ली जाएगी। जल्द पूरे मामले का उद्भेदन हो। शो करे कि ये लड़का इसमें शामिल था। हुआ है। इसमें प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर अभी तक की छानबीन में? अभी तक के छानबीन में 2-3 जगह पे ब्लड स्पॉट मिले हैं और डेड बॉडी को देख के ये लग रहा है किसी शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब एग्जैक्टली एफएसएल टीम आ रही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी तो वो छानबीन करके ज़्यादा बेहतर बता पाएगी। आगे की कार्रवाई आप लोग क्या करेंगे फिर? अभी एफएसएल टीम आकर के एक बार जांच कर ले, फिर पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेज देंगे हम लोग और टेक्निकल सेल से मदद लेते हुए हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देंगे। समस्तीपुर के एक कर्मचारी की हालत में मौत के बाद उबाल है। इंसाफ मंच के बैनर तले आईजी कार्यालय दरभंगा में प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि हत्या में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर 302 का मुकदमा चलाया।
समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल के दलित सफाई कर्मी राम सेवक राम के दूसरे थाना में पिटाई के से मौत हो गई थी, जिसके आरोप में न्याय दिलाने सहित अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर इंसाफ मंच मिथिलांचल के बैनर तले आत्महत्या के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र अजिताभ कुमार के कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण मार्च निकाला गया। राम के हत्यारे के 302 का मुकदमा दर्ज करो। 6 माह के बच्चे के अपहरण का उद्भेदन करना होगा। आईजी प्रक्षेत्र के सामने उसके मुख्य द्वार पर रोसड़ा के समस्तीपुर जिला के राम सेवक राम जो सफाई कर्मी थे की हत्या किए जाने के खिलाफ उस हत्यारे पर 302 का मुकदमा दर्ज करने, बहेरी में 6 माह के बच्चे को निमेठी में चोरी की गई। पिछले दिनों भारत अनशन पर वार्ता हुई कि 1 सप्ताह में अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करके मामले का उद्भेदन किया जाएगा, लेकिन उसकी मां जब थाना पर गई न्याय मांगने, वहां के थाना के इंस्पेक्टर उसको न्याय देने के बजाय उस महिला को मुंह तोड़ने की चुनौती दिया है। हम आईजी से गुहार करने के लिए आए हैं और ये आईजी साहब से कहने के लिए आए हैं कि तमाम लोगों पर कार्रवाई करो, और नहीं तो हम 1 हफ्ता के बाद हम आपके कार्यालय के समक्ष पीड़ित परिवार को लेकर इंसाफ मंच के लोग आमरण अनशन पर बैठ गए। अवैध शराब में पकड़े गए वाहनों की नीलामी लगातार जारी है। सोमवार को जो वाहन नीलाम नहीं हो सका, मंगलवार को भी वह प्रक्रिया जारी रहे। मालूम रहे कि 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन और इसमें डाक बोली लगाने वाले दूर दराज के लोग पहुंच रहे हैं और मंगलवार को भी यह प्रक्रिया जारी। 27 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक जिले के विभिन्न थानों में पड़े पुराने वाहनों का नीलामी कार्य दूसरे दिन मंगलवार को भी किया गया। इस नीलामी कार्य में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर सहित दूर दराज से अन्य कई जिलों से आए हुए लोगों ने भाग लिया। वाहन नीलामी कार्य के लिए कुल 4 टेबल स्थापित किए गए थे। नीलामी में बड़े वाहन ट्रक से लेकर बोलेरो, अन्य 4 चकिया गाड़ी, 3 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल इत्यादि वाहनों की नीलामी की गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर बोली लगाई। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की एक बैठक आयोजित हुई। मंगलवार को दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के एसपी ने इसमें भाग लिया। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की एक अहम बैठक आयोजित की गई। कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश और समस्तीपुर के एसपी मानवजीत सिंह ने भाग लिया। तीनों जिला के एसपी के साथ आयोजित इस बैठक में पुलिस विभाग के ट्रांसफर ऑर्डर को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। लंबी अवधि के बाद दरभंगा में कोरोना संक्रमित मिलने से सहम गए लोग। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच 10 नवंबर के बाद मिला है दरभंगा में पॉजिटिव मरीज। होम आइसोलेशन में भेजा गया संक्रमित मरीज को। एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क जाम कर किया विरोध। मामला बहेरी का। समस्तीपुर के एक सफाई कर्मी की हाजत में मौत के मामले में दरभंगा में इंसाफ मंच का प्रदर्शन। आईजी से गुहार, हत्या का मुकदमा दर्ज हो अधिकारी पर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के दरभंगा शहर के सबसे पुराने वितरक ऑटो सर्विस सेंटर पेट्रोल पंप जो दोनार में है, उसका 50 वर्ष पूरा होने पर प्रतिष्ठान की ओर से उपभोक्ताओं को उपहार दिया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शहर के सबसे पुराने वितरक ऑटो सर्विस स्टेशन ने अपने स्थापना का 50वां वर्षगांठ मनाया। स्थापना के स्वर्ण जयंती पर प्रतिष्ठान की ओर से पेट्रोल डीजल लेने वाले उपभोक्ताओं को उपहार भी दिया गया। इस अवसर पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के प्रबंधक रिटेल सेल्स उमेश कुमार सिंह, सहायक प्रबंधक दीपक कुमार, कैलाश प्रसाद बैरोलिया, सुशील कुमार बैरोलिया एवं विकास बैरोलिया ने संयुक्त रूप से केक काटकर इसका जन्मदिन मनाया। उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए प्रबंधक उमेश कुमार सिंह ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपने ग्राहकों को अपने उत्पाद को सही गुणवत्ता एवं सही मात्रा में देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 137वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। राष्ट्रगान का भी आयोजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बलभद्रपुर स्थित पार्टी कार्यालय में झंडोत्तोलन व राष्ट्रगान के साथ समारोह मनाया। वक्ताओं ने जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी के नेतृत्व में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना उत्कृष्ट व संपूर्ण योगदान देने वाली कांग्रेस पार्टी एक बार फिर देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी की समस्या से आजादी दिलाने के लिए सत्ता में आएगी। युवा उत्सव का आयोजन किया गया दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में, जिसमें कई जिला के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। युवा उत्सव का आयोजन किया गया मंगलवार को मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में। इसमें कई जिला के प्रतिभागियों ने, युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाया। लोक नृत्य, डोमकच, गायत्री ग्रुप, गायन इत्यादि में युवा प्रतिभाओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस युवा उत्सव में नटराज डांस एकेडमी के छात्र छात्राओं ने भी इसमें भाग लिया।
अंग्रेजी व कंप्यूटर संस्थान शेखर क्लासेज का 22वां वार्षिकोत्सव समारोह मनाया गया बलभद्रपुर कार्यालय में। इसमें आईजी अजिताभ कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अंग्रेजी व कंप्यूटर शिक्षण संस्थान शेखर क्लासेस का 22वां वार्षिकोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया बलभद्रपुर स्थित कार्यालय में। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईजी अजिताभ कुमार ने संस्थान के द्वारा छात्राओं के शिक्षा पर जोर देने के कार्यों की सराहना करते हुए स्किल डेवलपमेंट और अंग्रेजी बोलने की महत्ता पर जोर दिया और इसे दुनिया देखने का नजरिया बताया। उद्घाटनकर्ता बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने विद्यार्थियों को एकाग्रचित्त होते हुए अपने गुरुओं की बात सुनकर अपने जीवन स्तर को हमेशा उठाने और उसके साथ साथ समाज को साथ उठाने पर भी कोशिश करनी चाहिए और उन्हें विद्या को सफल विकल्प बताया। उन्होंने बताया नहीं है कि अगर सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं भी होता है, लेकिन अगर आपके पास चाह है तो आप अगर किसी पायस वर्ग के लिए अगर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं से आपको सहयोग मिल जाएगा। उसी सिलसिला में मैं अपने एजुकेशन हेड मैं 3 कार्यक्रम कराया था। एक नेशनल सेमिनार कराया, एक इंटरनेशनल सेमिनार कराया, तीनों का प्रोसीडिंग छपाया। शेखर क्लासेस का 22वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस जो वार्षिकोत्सव का विशेष उद्देश्य होता है कि साल भर में जो हमारे बच्चे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया या जो बैंकिंग, एसएससी या अन्य परीक्षाओं में जो लोग कम्पीट किए उनको पुरस्कृत करने का, साथ ही साथ जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं जो किसी भी कारण से अपने पढ़ाई जिनकी बाधित होती है उनको स्कॉलरशिप, फ्री स्टूडेंटशिप, जिसके लिए एक टेस्ट होता है सालाना, उसमें जो उत्तीर्ण होते हैं उन बच्चों को 2 साइकिल और लगभग 60,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया गया। यह स्कॉलरशिप मैं अपने स्वर्गीय माता पिता, मैं शेखर क्लासेस की ओर से, मैं अपने डायरेक्टर्स चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इन विद्यार्थियों को देता हूं और मुझे गर्व होता है यह अनारंभ निदेशक शेखर क्लासेस। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। लंबी अवधि के बाद दरभंगा में कोरोना संक्रमित मिलने से सहम गए लोग। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच 10 नवंबर के बाद मिला है दरभंगा में पॉजिटिव मरीज। होम आइसोलेशन में भेजा गया संक्रमित मरीज को। एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क जाम कर किया विरोध, मामला बहेरी का। समस्तीपुर के एक सफाई कर्मी की हाजत में मौत के मामले में दरभंगा में इंसाफ मंच का प्रदर्शन। आईजी से गुहार, हत्या का मुकदमा दर्ज हो अधिकारी पर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।